नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान नहीं होगा। राज्य विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षकों द्वारा 199 निर्वाचन क्षेत्रों की जांच संपन्न हुई। यानी कि सभी जो भी निर्वाचन क्षेत्र थे, सभी जगह मतदान सामान्य हुआ है। कहीं भी ऐसी नौबत नहीं आई है कि वहां पुनर्मतदान करवाना पड़े। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 199 पर मतदान हुआ। कल के क्वेश्चन में भी ये मैंने पूछा था, तो उसका सही उत्तर क्या है? 199। इसके आगे यहाँ दिया गया है क्षेत्रवार यानी जिलेवार और हर विधानसभा सीट को आगे डिवाइड करके कि कहाँ कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। एवरेज कल हमने इसका पढ़ा था, राजस्थान में मतदान का प्रतिशत क्या रहा। अब यहाँ उनको जिलेवार और हर विधानसभा क्षेत्रवार उनको डिवाइड किया गया है। आगे है, राज्यपाल ने गलता पीठ में ब्रह्मोत्सव में भाग लिया। जोधपुर जहां 21 मतदान केंद्रों पर 90% से अधिक मतदान हुआ। उदयपुर शहरों से ज्यादा गांवों में उत्साह। 31 बूथों पर 90% से ज्यादा वोटिंग संपन्न हुई। अब ये आगे जानकारी है श्री गंगानगर से, जहां मतगणना कहां होगी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय में होगी। मतगणना के लिए 5 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। बूंदी जहां 446 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग से नजर। और जयपुर में पहली बार 75.91% मतदान हुआ है। और यहाँ ये है मत्स्य उत्सव, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। एक दिवसीय ये मत्स्य उत्सव था, जिसका आयोजन किसने किया? राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग ने और अलवर के जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 3 मुख्य जानकारी। सबसे पहले है मत्स्य उत्सव 2023, फिर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, इसमें कुछ आंकड़े हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में है 42वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कि 27 नवंबर को समाप्त हुआ। मत्स्य उत्सव ये एक दिवसीय उत्सव था, जो किस दिन मनाया गया? 27 नवंबर 2023 को। कहाँ इसका आयोजन किया गया? राजस्थान के अलवर में। आयोजक कौन रहा? राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग, साथ ही स्थानीय जिला प्रशासन। और इसका आयोजन चूंकि अलवर में हुआ, तो अलवर का ही जो जिला प्रशासन है वो इसका आयोजक रहा। तो दोनों ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। अब इस कार्यक्रम में क्या हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? मत्स्य उत्सव या ऐसे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के जो पर्यटन है, या राजस्थान के साथ साथ राजस्थान के पर्यटन के साथ साथ राजस्थान की जो कला संस्कृति विरासत है, इसको एक तरह से व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित करना, ताकि यहाँ का पर्यटन उद्योग डेवलप हो सके, यहाँ की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। अब इसमें क्या क्या किया जाता है? तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि लोक संगीत, लोक नृत्य वगैरह, वही इसमें संपन्न किए गए। कार्यक्रम के तहत जिले के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जो स्थानीय कलाकार हैं, उनके द्वारा जो लोक वाद्य यंत्र हैं, भपंग, रावण हत्था, इसके रावण हत्था, ये हत्या नहीं है, कई बार एक शब्द अर्थ का अनर्थ कर देता है, ये वही है, रावण हत्या नहीं, भपंग, रावण हत्था, मयूर नृत्य आदि की प्रस्तुति दी गई। अगली जानकारी है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023। ये कब संपन्न हुए? 25 नवंबर को। कुल मतदान कितना रहा इस बार? ईवीएम प्लस पोस्टल बैलेट मिलाकर 75.45%। महिला मतदान कितना हुआ? 74.72%। ये सिर्फ ईवीएम वोट है। और पुरुष मतदान कितना हुआ? 74.53%, सिर्फ ईवीएम वोट्स के आधार पर। कुल मतदान 75.45%, जिसमें ईवीएम और पोस्टल बैलेट शामिल है। पोस्टल बैलेट में इस बार एक नई कैटेगरी क्या आई? वो आई थी होम वोटिंग। पुरानी जो कैटेगरी थी, यानी कि जो कार्मिक हैं चुनाव में लगे हुए, वो तो पोस्टल बैलेट से पहले भी मतदान करते थे। एक इसमें नया समूह इस बार ऐड हुआ है, वो है होम वोटिंग। होम वोटिंग के अंतर्गत 3 समूह पात्र थे। कौन कौन? 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता, और इसके अलावा जो तीसरे थे वो थे कोविड संक्रमित व्यक्ति। इनको होम वोटिंग की सुविधा राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहली बार दी गई है। साथ ही जो कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं, वो भी पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करते हैं। तो इस तरह से पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों मिलाकर मतदान प्रतिशत कितना रहा राजस्थान में? 75.45%, जो कि 2018 में हुए चुनाव, जिसमें मतदान प्रतिशत कितना था? 74.71% से अधिक रहा। राजस्थान में सर्वाधिक मतदान हुआ कुशलगढ़ विधानसभा सीट पर। कितना हुआ? 88.13%। राजस्थान में सबसे कम मतदान कहां हुआ? आहोर विधानसभा सीट पर। कितना? 61.24%। मतदान में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई? तो ये हुई बसेड़ी में। कितनी वृद्धि हुई?
9.6% यानी कि 9.6%। और सर्वाधिक कमी कहाँ रही? ये रही फलौदी में 7.15%। अब यहाँ ये जो जानकारी दी गई है अलग अलग जिले छांटने के बाद या विधानसभा क्षेत्र छांटने के बाद, ये आज पूरे पेज पर भी एक जानकारी दी गई है। आपको ये भी एक बार पढ़ लेना चाहिए कि कहाँ कितना मतदान प्रतिशत रहा। भले ही ऐसा हो सकता है कि इससे आपके एग्जाम में कुछ ना पूछा जाए, पर आपको ये जरूर जानकारी हो जाएगी कि राजस्थान के किस जिले में कौन कौन सी विधानसभा सीटें आती हैं, या कि एक ज्योग्राफी की भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कौन सा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत या कौन से एरिया में स्थित है। कम से कम आप 200 विधानसभा सीट जो है उनके नाम जान पाएंगे। इसके बाद है 42वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। कब? कल ये समाप्त हुआ, यानी 27 नवंबर 2023 को। प्रारंभ हुआ था 14 नवंबर 2023 को। राजस्थान इसमें चर्चा में क्यों है? क्योंकि राजस्थान का जो पवेलियन यानी कि जो राजस्थान का यहाँ मंडप बनाया गया था, उसको पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब इस मेले में राजस्थान सरकार की तरफ से नए रूप में राजस्थान का मंडप बनाया गया था। अब इस मंडप का उद्देश्य क्या था कि ताकि राजस्थान का जो एक तरह से उद्योग है उसको यहाँ प्रमोट किया जा सके। राजस्थान के उद्यमियों द्वारा यहाँ लगभग 25 स्टॉल लगाई गई, जिनमें राजस्थान के जो विशिष्ट उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा कि राजस्थान को एक मार्केट मिलेगा, पूरे देश में भी, और साथ ही ग्लोबल मार्केट भी राजस्थान को मिल सकेगा। राजस्थान की तरफ से राज्यस्थली पर्यटन विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और उद्योग विभाग इसमें शामिल हुए। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? मत्स्य उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? आपके ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, टोंक या फिर जयपुर। क्या होगा इसका उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।